-1 टू पावर n। जनरल सॉल्यूशन में क्या हो गया, एक्चुअली है ना, पिछली क्लास का एक रिवीजन कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन हम करेंगे जेई मेन के क्वेश्चंस और कुछ और भी एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल 0 है, तो पिछली क्लास में मैंने जनरल सॉल्यूशन मैंने किया था, उसका प्रूफ के साथ मैंने किया, सारे फॉर्मूले का प्रूफ मैंने कराया था, इसलिए आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा आपको क्वेश्चन समझने में। साइन थीटा इज इक्वल 0, थीटा इज इक्वल n पाई, कॉस थीटा इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2, और tan थीटा इज इक्वल थीटा इज इक्वल n पाई। साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका n पाई प्लस क्या होगा -1 की पावर n अल्फा हो गया। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा है, तो देन आपका थीटा मेरा कितना हो गया, हाँ वंश बोलो तो। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया। थर्ड मेरा हो गया tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा, फिर से बोल दीजिए, थीटा इज इक्वल बताइए क्या हो गया, n पाई प्लस अल्फा। एन पाई प्लस अल्फा हो गया। और एक तीसरा फॉर्मूला क्या है जिसमें सभी आपके क्या है, आपके साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, तो ये आपका थीटा इज इक्वल क्या है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यही है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो ये आपका हो गया थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और सिक्स मेरा हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा, तो देन मेरा है थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। जहां जहां भी एन है वह एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है आपका, ये ध्यान में रखें, एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। चलिए जरा सा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हेलो मैम, इस सभी का मैंने प्रूफ में करा दिया है, और इसलिए आप उसका वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट हम देखिए, आपका एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। आपके क्वेश्चन है क्या है, आपको सॉल्व करना है। आपके क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1/4 एंड फॉर थीटा, और ये हो गया एंड फॉर थीटा है, एंड राइट द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा किस इंटरवल में, इन द इंटरवल, इन द इंटरवल थीटा हमारा क्या हो गया, 0 से लेकर के 2 पाई हो गया, 0 से लेकर के 2 पाई, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। जी राइट है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको क्या कर देना है, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या कि ये कॉस है, तो साइन को आपको क्या किसमें कन्वर्ट कर देना है, 1 - cos स्क्वायर, तो साइन को हम क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा, और ये है माइनस कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 माइनस क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और -4 cos थीटा, और इज इक्वल क्या हो गया 1। और ये आपको उस साइड ले जाइए, तो ये आपका कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया 4 cos थीटा, और -3 इज इक्वल, ये एक सेकेंड रुक जाइए, ये कुछ छूट गया है, ये मेरा क्या होगा, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 4 cos थीटा, और -3 इज इक्वल 0 हो गया। जी यहां तक क्लियर है। यस सर। ये देखिए, अब ये देखिए, अब इसमें मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं आप। मिडिल टर्म में स्प्लिट बताइए क्या हो गया आपका, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया -12 हो गया, तो बताइए 6 cos थीटा को कैसे ब्रेक करेंगे आपका, 4 cos थीटा को 6 cos 2 थीटा और -2 cos थीटा लिख सकते हैं। जी राइट है, अंश बोलो ये क्लियर है। मिडिल टर्म में तो स्प्लिट किया जैसे कि आप एक्स में करते थे, यहाँ पे क्या है मेरा आपका कॉस स्क्वायर में, अगर एक्स में आप बताओ 4x² प्लस 4x - 3 होता, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा -12, तो ये आपको 4x को क्या लिख सकते हैं 6x, और क्या होगा -2x - 3 हो गया, बस ऐसे ही मैंने स्प्लिट कर दिया। अब बताइए क्या होगा, हम कॉमन क्या निकालेंगे, कॉमन हम निकालेंगे 2 cos थीटा, फिर क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस 3 हो गया, और -1 कॉमन निकाला, तो देयरफॉर क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, तो 2 cos थीटा -1, और ये आपका कितना हो गया 2 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल क्या हो गया 0, तो देयरफॉर cos थीटा बताइए क्या होगा हाफ, एंड cos थीटा बताइए क्या होगा, दिस इज -3/2। जी यहाँ तक क्लियर है। हेलो अंश एंड मैक बताइए यहाँ तक क्लियर यस है आपके। सर। यस सर। यस हेलो सर। अंश यहाँ तक बताइए क्लियर है। यस सर। यस। अब ये बताइए cos थीटा की वैल्यू हमारा किसके बीच में लाई करता है, 1 और -1 के बीच में लाई करता है, बट ये मेरा क्या है cos थीटा इज -3/2, इसलिए आपको क्या करना है इसको रिजेक्ट कर देना है।
आपको इसे रिजेक्ट कर देना है। अब ये बताइए cos थीटा इज इक्वल हाफ है और किस क्वाड्रेंट में लेना है, बताइए क्या हो गया, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई का मीनिंग क्या हो गया, ये आपका होगा 0 से 2 पाई, या 0 से 2 पाई के बीच में क्या होगा, फुल क्वाड्रेंट हो गया आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हो गया। अब ये बताइए cos थीटा इज इक्वल हाफ किस क्वाड्रेंट में, cos पॉजिटिव है तो कहाँ कहाँ जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। है तो ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और दूसरा क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। जी क्लियर है। अब बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगा, यानी आपको पता नहीं है तो आफ्टर स्कूल टू क्या होगा, कॉलेज हो गया, तो सी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। अब ये बताइए cos थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका हाफ आ गया, तो बताइए क्या लिखेंगे आप, cos थीटा आपके हाफ है तो बताइए क्या हो गया, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई बताइए क्या हो गया आपका, हाँ जी बोलो तो अंश क्या हो गया, cos थीटा की वैल्यू हाफ है तो एक वैल्यू क्या हो गया, cos आपका पाई/3 60 डिग्री, और पाई ये बाय 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, कैसे जाओगे आपका, ये आपका थीटा है तो इधर जाने पर क्या होगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस थीटा। कि cos का 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा होता है, cos थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसीलिए जब भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो तो ये आपका थीटा है तो 2 पाई माइनस थीटा, एक आपका पाई/3 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या कर देना है, 2 पाई माइनस पाई/3। वैसे इसको यहाँ भी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, तो cos क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई/3, बात वही हो जाएगी, cos 2 पाई माइनस थीटा हो गया cos थीटा cos पाई/3 विच इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू मेरा क्या होगा, एक मेरा वैल्यू हो गया पाई/3 और दूसरा क्या होगा, 3 2 6, 6 - 1 तो क्या होगा 5 पाई/3 हो गया। तो देयरफॉर मेरे पास जो सॉल्यूशन जो निकले वो क्या होगा, दो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया आपके, दो हो गए, एक हो गया पाई/3 और दूसरा हो गया 5 पाई/3 हो गया। जी राइट है। जी हम आगे बढ़े। हेलो हंसिका, गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट हो गया था, Yes, sir. टाइम पे आ जाइए, बिफोर टाइम है, सो कोशिश कीजिए कि 5 मिनट्स पहले लॉग इन हो जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। Sir, दूसरी क्लास थी। अच्छा अच्छा, दूसरी क्लास थी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे रिकॉर्डिंग है, आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। Okay, sir. क्या क्या, चलिए ठीक है। अभी ज्यादा मैंने कुछ कराया ही नहीं है, बिल्कुल है ना, पिछले मैंने फॉर्मूला का रिवीजन था और ये क्या फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं, आगे हम बढ़े। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को जल्दी है, असाइनमेंट भी मिल जाएगा, आप उसका हम पीडीएफ ही भेज देंगे, लेकिन भेज देंगे। क्वेश्चन आप देखिए क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन ट्रिकी है, इसमें क्या इसके जो ट्रिक है वो आपको क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्या हो गया आपके, tan x प्लस क्या होगा सीकेंड x और इज इक्वल क्या होगा 2 cos x, इन किसमें, 0 से लेकर क्या हो गया 2 पाई, 0 से 2 पाई का मीनिंग क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये बताइए, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या कीजिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, पहली बात तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपका क्या हो गया साइन थीटा और प्लस क्या हो गया कॉस थीटा और प्लस क्या हो गया 1/cos थीटा और इज इक्वल क्या हो गया 2 cos एक्स है ना, चलो ठीक है एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे जी, दूसरा हम क्यों लिखें। साइन एक्स अपॉन क्या हो गया कॉस एक्स हो गया और 1/, क्या हो गया कॉस एक्स इज इक्वल क्या लिखेंगे 2 cos एक्स हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो बताइए क्या होगा cos एक्स और ये मेरा क्या होगा साइन एक्स प्लस 1 और इज इक्वल क्या होगा 2 cos एक्स हो गया, यानी ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया और 2 cos स्क्वायर को क्या लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसे आप सॉल्व करके बताइए तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा सब, क्योंकि आपको देखो क्या है इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में आने के लिए आपको क्या होगा या तो सारे को साइन में कन्वर्ट करके लिखो या सभी को कॉस में लिखो। यहाँ पर साइन एक्स प्लस 1 ये कॉस स्क्वायर है तो इस साइन को क्या है कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका रूट में आ जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया। अब क्या है ऑल टर्म्स आर इन साइन स्क्वायर एक्स, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स।
अब ये क्या है आपका, अब इसको इस साइड ले आइए, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये मेरा क्या होगा प्लस साइन एक्स हो गया, और 1 माइनस 2 क्या हो गया -1 इज इक्वल 0 हो गया। अब इसका मिडिल टर्म निकाल करके बताइए तो क्या क्या इसके सॉल्यूशन होंगे, ये बताइए तो। सर। बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल है। सर। मिडिल टर्म में स्प्लिट कीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, तो साइन एक्स को बताइए क्या लिखेंगे आप, 2 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स लिखेंगे। हाँ जी अंश यही है ना। सर मेरे को डाउट है कि हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, उसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल है। तो उसी से उससे भी निकल जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स है तो 2 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, बिल्कुल है 1 प्लस साइन एक्स हो गया, 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे ही कर लेते हैं। वो एक्चुअली मेरा माइंड गया नहीं तो मैं यहीं पे कैंसिल कर लेता। तो ये बताइए क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स हो गया, 1 माइनस साइन एक्स हो गया, जी राइट है। अब ये बताओ इसे, अब ये चलो देखो, अब वैसे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करने से क्या होगा, एक आंसर आपका कम जाएगा। तो ये 1 प्लस साइन एक्स और ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स हो गया, और इसको उस साइड ले गया तो माइनस क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल क्या होगा 0। अब 1 प्लस साइन एक्स आप बाहर निकाल दीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स आप कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा 2, 1 माइनस क्या हो गया साइन एक्स, और ये क्या हो गया आपका -1 इज इक्वल 0। तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और ये बताइए क्या हो गया 2, और माइनस क्या होगा 2 माइनस 1 क्या होगा 1, माइनस क्या होगा 2 साइन एक्स इज इक्वल 0। जी यहां तक राइट है। यस। हेलो अंश बताइए, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब ये देखो, ये मेरा एक तो मेरा क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो गया 1 माइनस क्या हो गया 2 साइन एक्स इज इक्वल 0 हो गया। 1 माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल 0, यानी साइन एक्स मेरा क्या हो गया आपका -1, और दिस क्या होगा साइन एक्स इज इक्वल हाफ हो गया। अब ये बताइए फुल क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए क्या होगा, कितने होंगे। बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 0 से 2 पाई, यानी मींस क्या होगा फुल क्वाड्रेंट। तो साइन आपका -1 और साइन एक्स मेरा है 1/2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए क्या होंगे। 4। कितने 4 होंगे। हाँ जी अंश बोलो, महक बोलिए, अंशिका बोलिए। सर 4 ही होंगे शायद। 4 बताइए कौन कौन होगा, पहले बता दीजिए 4 हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के होंगे, π/6 और 5π/6। अच्छा ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल क्या हो गया, हाफ को मैंने लिख लिया, हाँ। एक्स मेरा क्या हो गया π/6 हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ी सी स्लो चल रहा है। ये मेरा क्या होगा π/6 हो गया, दूसरा पाई माइनस π/6 हो गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये π/6 है, ये π/6 है, तो ये मेरा क्या होगा पाई माइनस π/6, दैट मीन्स π/6 हो गया। जी राइट है, दो ही हो गया ना। यस सर। अब ये बताइए साइन मेरा -1 कब होता है, किस पॉइंट पे, π/2 पे तो 1 होता है। 3π/2। अब ये मेरा क्या होगा साइन 3π/2 हो गया, ये मेरा -1। तो एक वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, x की वैल्यू 3π/2 हो गया। यस सर। अब बताइए क्या हो गया, अब इसके अलावा चौथा बताइए कौन सा है। तो नहीं 3 ही है। अच्छा 3 ही है, देखिए। अब ये देखिए जो आपने x की वैल्यू है, इसको भी देखना है क्या इस पॉइंट पे डिफाइंड है कि नहीं। tan जब भी आए तो ध्यान में रखना है कि वो उस पर डिफाइंड है कि नहीं, वो चेक करना है। और tan π/2 बताइए क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जी समझ में आ रहा है, tan 90 आपका कितना होता है, नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी होते हैं, यस सर। राइट है ना। तो जो आपका tan ये आपका π/2 है, तो इस पे भी 3π/2 पे भी तो नॉट डिफाइंड है। तो यानी क्या हो गया, ये आपका 3π/2 पे भी क्या होगा tan x आपका डिफाइंड नहीं है। तो जब आपका tan 3π/2 पे डिफाइंड नहीं है,
तो ये आपका क्या हो गया, इट इज क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया। तो इसलिए इसको मैंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो कि आपको क्या करेगा, ऐसा tan की वैल्यू निकल जाएगा, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल है, एकदम परफेक्ट है, आंसर मैच कर रहा है, बट क्या है कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब भी आपके क्वेश्चन में tan आ जाए तो समझिए कि उसमें आपको चेक करना ही करना है। वो तो ये आपका कितना हो गया, आपके ये 3π/2 क्या होगा, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करता है कि उस पर tan x मेरा डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप क्या लिख दीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके 2, ये हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया 2 हो गया। ये राइट है। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर हम जेईई मेन का क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। नेक्स्ट मेरा है साइन की पावर 4x प्लस क्या होगा, कॉस की पावर 4x इज इक्वल क्या है, 7/2 साइन x है, कॉस x है। और ये आपके टाइप है ना, हमेशा आपको दिखाई देगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। तो देखिए आपको क्या लिखना है, इसको ये इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन, यानी फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब ये देखिए, जब भी आपको ऐसा आ जाए साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x। देखिए इसे ओपन करेंगे तो ये आएगा, बताइए तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यस क्या सर। होगा, a का साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 और प्लस 2ab। तो प्लस 2ab का मीनिंग क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका फिर से आ गया साइन 4 प्लस कॉस 4 हो गया। जी राइट है यहां तक। ये वाली फॉर्मूला है ना, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको बार बार आएगा, बस आपको देखते ही आपको कैच कर लेना है कि इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हमारा कितना होगा, दिस इज 1, और ये आपका कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। जी राइट है। हेलो मार्क, यहां तक राइट है। यस सर। अब ये बताइए, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसको आपको क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, स्क्वायर हो गया, और माइनस क्या लिख दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या होगा, 7/2 साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब ये बताइए, ये मेरा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या हो गया, 7/2, और ये आपको हम क्या करें, चलिए इसको अभी इसको हम यही लिख लेते हैं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। चलिए ये बताइए, यहां तक सभी ने नोट कर लिया, किसी ने नोट नहीं किया तो बताइए, क्योंकि इसके बाद क्या है, ये जो पैटर्न है ना, हम बार बार यूज करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, कि ये क्वेश्चन आपको हमेशा आपको दिखाई देगा इस टाइप का। जी नोट कर लिया, अंश आपने नोट कर लिया, यस। हेलो हंस, क्या नोट कर लिया आपने। यस सर। चलिए अब यहाँ गौर से देखिए, अब राइटिंग बंद कीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, आप बस एक बार देखना है। अब आपको क्या है, इस ऊपर नीचे देखो, इसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स लाने के लिए मैंने क्या किया, 2 मैंने नीचे कर दिया, तो ऊपर बताइए क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 7/2 है, तो ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा हो गया साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। जी देखिए यहां तक आपके क्लियर। अब 1 - 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स, और ये क्या होगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये मेरा क्या है आपका, ये मेरा हो गया 7/4, और ये वैल्यू देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, क्यों ऊपर नीचे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये क्या होगा 7/4, और दिस इज क्या होगा, साइन 2x हो गया। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, 1 - 1/2, और ये क्या हो गया आपका, साइन 2x का क्या होगा, होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 7 क्या हो गया 4, और साइन 2x हो गया। जी बताइए यहां तक ओके है। यस यस सर। सर। बस बन गया मेरा। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 2 हो गया, 2 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर क्या हो गया, 2x हो गया, और दिस इज क्या हो गया, 7/4 हो गया, और साइन 2x हो गया।
आपके। अब ये बताइए क्या हो गया, 2 से 4 आपका कैंसिल, 2 हो गया, तो ये बताइए क्या होगा, 2 से आपको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होगा 2x, और इज इक्वल क्या हो गया आपका 7 साइन 2x हो गया। अब इसको उस साइड ले जाइए तो क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस क्या होगा 7 साइन 2x और माइनस 4 इज इक्वल क्या होगा 8 हो गया। इसलिए अब इसी को हम क्या लिख लिया, 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस क्या हो गया 7 साइन 2x और माइनस 4 इज इक्वल 0 हो गया। अब ये क्या होगा 0। अब इसको, अब ये पहले यहां तक नोट कर लीजिए और मिडिल टर्म आप निकालिए और बताइए तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेई मेन में भी है ना, टाइप की इस टाइप के कैलकुलेशन आपको ऐसे ही मिलेगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम है, लेकिन जेई मेन के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ी सी कभी कभी ज्यादा होती है। हेलो अंश, यहां तक नोट कर लिए। यस सर। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो 7 साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 8 साइन 2x माइनस साइन x और -4। देखिए तो जी क्लियर है आपके, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -8 चाहिए, तो इसे भी स्प्लिट करके 7 आना चाहिए, 7 साइन 2x चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए आपके -8 होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। चलिए इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 साइन, ये क्या होगा साइन 2x होना, 2x हो गया। अब ये बताइए, इससे मैंने अब इसे आपको क्या कर देना है, 2 साइन 2x को कॉमन निकाल दीजिए, ये क्या हो गया साइन 2x प्लस 4 हो गया और -1 हो गया, साइन 2x प्लस 4 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया 2 साइन 2x माइनस 1, और ये क्या हो गया साइन 2x प्लस 4 क्या हो गया 0 हो गया। तो देयरफॉर साइन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये बताइए क्या हो गया, साइन 2x आपका कितना हो गया 1/2 हो गया। अब ये नेक्स्ट मेरा जो हो गया साइन 2x प्लस 4, यानी साइन 2x क्या हो गया -4। अब -4 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि साइन 2x की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, वो -1 एंड 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, बट ये -4 है, इसलिए वैल्यू रिजेक्ट कर दिया। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो गया, साइन 2x इज इक्वल हाफ आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया आपका, जी यहां तक क्लियर है। हेलो अंश बताइए यस यहाँ सर। तक क्लियर है आपके। यस यस। हेलो महक नोट कर लिया आपने, यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत है तो Yes, sir. बताइए, मैं रिपीट करूंगा उसे। साइन 2x मेरा हाफ हो गया, तो अब बताइए साइन 2x मेरा हाफ है तो क्या हो गया, साइन 2x मेरा हाफ है तो जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा है, तो देन थीटा इज इक्वल क्या लिखते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा हो गया। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज कर देना है। अब ये साइन अल्फा साइन 1/2 को क्या लिखेंगे, साइन मेरा हो गया π/6 और दिस इज क्या हो गया 2x हो गया। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल क्या लिखेंगे n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 हो गया। ये आपको यहां तक, फिर आपको क्या है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x मेरा क्या हो गया n π/2 प्लस -1 की पावर n, और ये क्या होगा π/12। दिस इज माय आंसर। जी यहां तक क्लियर है। यस सर। हेलो मैक, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. चलिए अब मैं कौन सा एक और क्वेश्चन में करा दूं आपको। चलिए अब जरा सा मैं अब मैं जरा जेई मेन का क्वेश्चन आप करता हूँ। ये तो हो गया प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, ताकि आपको लग जाए कि क्वेश्चन है ना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
ऑफ द इक्वेशन है कॉस एक्स प्लस क्या हो गया पाई बाई थ्री एंड कॉस क्या हो गया पाई बाई थ्री माइनस एक्स और इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 कॉस स्क्वायर 2x वेयर x बिलोंग्स टू क्या है 0 माइनस 3 पाई से क्या हो गया प्लस 3 पाई है इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज क्या है आपका किस में -3 पाई टू प्लस 3 पाई। मेरा पहला ऑप्शन है आपका 8, सेकेंड ऑप्शन है आपका 5, ऑप्शन सी है आपका 6 एंड ऑप्शन आपका डी है आपका 7 है। चलिए बताइए तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। अब ये बताओ इसमें एक फॉर्मूला मैंने कराया था आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। बोलो तो अंश बोलो तो क्या लिखा था मैंने साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी या हम ऐसा भी लिख सकते हैं और आपने क्या इसको तो मैंने कॉस स्क्वायर ए बताया था। अब ये देखिए दोनों बात एक ही है दोनों बात एक नहीं लग रहा है आपका। चलिए हाँ इसको आप साइन में बदलेंगे तो ये हो सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो सकता है। ये आपको क्या है ये वाली जो फॉर्मूला जो आप बताया है वो आपका रॉन्ग है। आपको क्या लिखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए तो कॉपी याद है आपको ये तो फर्स्ट ही मैंने कराया था फर्स्ट जो क्लास हुई थे उसी टाइम मैंने कराया था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये देखिए आपका क्या हो गया इसे हम क्या लिख सकते हैं ये मेरा क्या आ गया ये मेरा आ गया देखिए क्या हो गया कॉस क्या हो गया इससे हम पाई बाई थ्री प्लस एक्स और क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई थ्री माइनस एक्स इज इक्वल क्या हो गया 1/4 कॉस स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया। अब इसे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री और माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1/4 कॉस स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया और कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है कॉस पाई बाई थ्री मेरा होता है 1/2 तो ये मेरा क्या होगा 1/4 और ये हो गया आपका कितना हो गया आपके ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और इज इक्वल क्या हो गया 1/4 कॉस स्क्वायर 2x हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है। Yes, sir. यस सर। देखिए अब ये बताओ साइन स्क्वायर में क्या लिखा था आपने 1 माइनस कॉस 2a आपके किसके इक्वल थे याद है 2 साइन स्क्वायर a। तो इस 2 को नीचे लाया तो ये क्या हो गया 1 माइनस क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2a क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2a/2 क्या हो गया साइन स्क्वायर a हो गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया 1 साइन स्क्वायर को क्या लिख दीजिए 1 माइनस क्या होगा कॉस 2x/2 इज इक्वल क्या हो गया आपका 1/4 ये है cos स्क्वायर 2x हो गया। अब देखिए सारा टर्म्स मेरा क्या होगा cos 2x के टर्म में हो गया क्योंकि मैंने cos स्क्वायर 2x को क्या है कि उसे हम कैसे मिलाएं क्योंकि साइन स्क्वायर को cos 2x में ला सकते थे इसीलिए सारे टर्म्स को मैंने एक फॉर्म में ले आया। अब ये आपका क्या हो गया एलसीएम आप ले लीजिए तो ये मेरा क्या हो गया 4 ये हो गया 1 और -2 1 माइनस क्या हो गया cos 2x और इज इक्वल क्या हो गया 1/4 और ये क्या होगा cos स्क्वायर 2x 4 से 4 आपका कैंसिल क्या बचा आपका 1 -2 ये क्या हो गया -1 यानी क्या हो गया 2 cos 2x -1 इज इक्वल क्या हो गया आपके इज इक्वल हो गया आपका एक सेकेंड ये आपके कितना हो गया आपका यानी ये आपका जो बनेगा cos स्क्वायर 2x इज इक्वल क्या हो गया आपका 1 -2 क्या होगा -1 और प्लस क्या होगा 2 cos 2x हो गया। अब इसको इस साइड ले आइए ये क्या हो गया cos स्क्वायर 2x -2 cos 2x और ये क्या हो गया आपका ये हो गया cos स्क्वायर क्या हो गया माइनस हो गया cos 2x और +1 इज इक्वल 0 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया cos 2x और -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0 दैट मीन्स क्या हो गया cos 2x इज इक्वल 1 हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है।
कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, और ये सिंपल जो 8th 9th क्लास में जब हम करते थे वही मेरा कैलकुलेशन है वो। कहीं पे दिक्कत है तो बताइए। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन में कब आया हुआ है वो देख लीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। ये है आपका जेई मेन है 2022 का। और cos 2x इज इक्वल क्या हो गया आपका, cos 2x मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। अब बताइए क्या लिखेंगे आप इसे। cos 2x is equal to cos 0. तो ये बताइए क्या हो गया जी, यहां तक सभी ने नोट कर लिए? Yes sir. हेलो महक, आपने नोट कर लिया यहां तक? Yes, sir. चलिए अब ये देखिए मेरा क्या हो गया, cos 2x इज इक्वल 1 है। अब ये देखिए आपका, अब नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूं cos 2x, ये है मेरा cos 2x मेरा है, cos 2x इज इक्वल क्या है, 1 है। आप x बताइए हमारा किस इंटरवल में लाई करता है। देखिए x हमारा लाई करता है, क्या हो गया, -3π2 + 3π। तो ये हमारा हो गया -3π2 + 3π हो गया। यानी x जो हमारा लाई करता है किस में, यही है ना, ये 3π, और ये क्या हो गया -3π। लेकिन हमारे पास क्या है 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया 6π2 क्या हो गया -6π। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अब आगे भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो 2x मेरा बिलोंग किस में करेगा, -6π2 क्या हो गया +6π। अब ये बताइए -6π से +6π का मीनिंग क्या होता है। माइनस का मीनिंग क्या होगा, जब नीचे से काउंट करते हैं तो ये हो गया माइनस, फिर क्या होगा -2π, फिर ये आपका क्या होगा क्लॉकवाइज में चलता है, तो ये क्या हो गया -3π, ये क्या हो गया -4π हो गया, फिर ये क्या हो गया -5π हो गया, और ये क्या हो गया आपका -6π हो गया। तो कुछ ऐसे ही आपके चलेंगे क्लॉकवाइज में। अगर वही आपका प्लस में जाएगा तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा पाई हो गया, ये क्या हो गया 2π, और ये क्या होता है 3π, और ये क्या हो गया आपका हो गया 4π, और ये आपका क्या हो गया 5π हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा 6π हो गया। राइट है, तो ये है आपका पॉजिटिव और निगेटिव का मीनिंग। निगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, और प्लस है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मुझे एंगल लेना है। चलिए अब ये बताइए जीरो कहां कहां होता है। ये तो मेरा cos 0 0 होता है, और cos 2π 0 होता है जी, यहीं पे ना, क्योंकि सर cos 0 1 होगा ना। cos 2π भी 1 होता है। और ये बताइए cos π किसके इक्वल होता है, 1 -1। -1 cos π सॉरी। हमारा किसके इक्वल होता है, -1 में, -1 में। राइट है, अब ये बताइए 1 हमारा कहां आएगा, इसी पे आएगा ना। 1 जो आएगा वो कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो 1 ये बताइए क्या होगा, 2x की वैल्यू आपका -6π से 2π है, तो बताइए ये हमारा 2x का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका 0 हो सकता है, दूसरा 2π हो सकता है, ये 4π हो सकता है, 6π हो सकता है, और माइनस में जाएंगे तो ये क्या होगा -2π, -4π और -6π हो गया जी। राइट है आपके। यस तो ये बताइए टोटल सॉल्यूशंस बताइए कितने हो गए, टोटल सॉल्यूशन बताइए कितने हो गए। 7 7 हो गया, 0 2π 4π 6π और -2π -4π। देखिए वो तो एक्चुअली x के लिए है, लेकिन मेरा तो 2x है, तो 2x का करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने फाइंड कर लिया। ये आपको हमेशा आपको दिखाई देगा जेईई मेन के क्वेश्चन में, ये आगे कभी 2x कर देगा, कभी 3x कर देगा, कुछ ऐसा ही आपको करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो ये तो हो गया आपका, तो देयरफॉर मेरा जो आंसर जो बने 2x इक्वल क्या होगा 0 2π 4π 6π और -2π -4π -6π। अब ये बताइए ये तो हो गया x की नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब मुझे x निकालना हो तो वैल्यूज निकालनी है, सोल्यूशन निकालनी हो, तो क्या करना होगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे 0 से डिवाइड करना होगा। तो ये मेरा क्या होगा पाई हो गया,
ये 2 पाई हो गया और 3 पाई हो गया। सिमिलरली बताइए क्या हो गया, ये मेरा माइनस पाई माइनस 2 पाई और दिस इज क्या हो गया, माइनस 3 पाई हो गया। देखिए अब देखिए क्या हो गया, ये माइनस 3 पाई और प्लस 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसका मीनिंग है कि बिल्कुल सही है। ये टोटल जो सोल्यूशन हो गए वो कितने हो गए, 7। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया, 7। तो देयरफॉर मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया जी। ओके यस Yes, सर। sir. चलिए अब ये दूसरा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन है ना जेईई मेन में बार बार आते हैं। चलिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ आपका है, इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos x, और ये है आपका 4 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, दूसरा क्या है साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया, और ये मेरा क्या है, और ये है -1 ब्रैकेट क्लोज्ड, और इज इक्वल क्या है आपका 1 है। n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, एंड s क्या हो गया, s इज द सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन, s क्या हो गया, इज द सम ऑफ ऑल these solutions. Find the ordered pair. Find the ordered pair क्या है आपका, n, s। Find the ordered pair, तो n, s हो गया। पहला ऑप्शन मेरा है 3, 13 पाई बाई 9, बी मेरा है आपका 2, 2 पाई बाई 3, सी आपका है, सी आपके क्या है आपके 2, 8 पाई बाई 9, और ये डी आपका कुछ ऐसा ही है 3, 5 पाई बाई 3। चलिए ये जेईई मेन 2021, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें बताइए, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया, अब इसे जरा सोच के देखिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। अंश बोलो, कौन सा फॉर्मूला यहां पर हम यूज करने वाले हैं, Sin A plus B, sin A minus B. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अंश यहां तक याद है आपको, साइन ऑफ ए प्लस Yes, बी sir. और साइन ऑफ ए माइनस बी, तो वो वैल्यू बताइए क्या हो गया, इसका वैल्यू बताइए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया, राइट है। Yes. तो यहाँ वैल्यू बताइए क्या हो गया, 2 आपका बाहर है, 2 cos x बाहर है, अब ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या होगा 4 इसी के साथ मल्टीप्लाई है, तो 4 क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर x हो गया, और ये मेरा कितना हो गया -1, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 4 क्या हो गया, साइन पाई बाई 4 1/√2, अब उसका स्क्वायर बताइए क्या हो गया 2 cos x है, तो 4 ये हमारा कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और माइनस हो गया साइन स्क्वायर x हो गया, और -1 इज इक्वल 1 हो गया। अब इसे जरा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आएगा, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 2 सर आप a, सर आपका यहाँ पर कॉस्टली है साइड। तो ये बाहर में 2 cos x है ना, अच्छा सॉरी है ना, 2 cos x तो क्वेश्चन में ही है। अब ये बताइए क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, माइनस क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है -1, और इज इक्वल क्या है आपका 1 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 2 cos x, और ये क्या होगा 2 - 1 क्या होगा 1, माइनस क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, इज इक्वल क्या हो गया 1 हो गया।
अब ये बताइए, ये cos x है, ये मेरा साइन स्क्वायर में है, तो इसको हम क्या करें, इसको हम क्या करेंगे, 1 minus cos साइन square. स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 cos x, और ये क्या हो गया 1 - 4, और साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और इज इक्वल 1। अब इसे ओपन कर दीजिए, तो 2 cos x, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर x, और ये कितना हो गया -4 और +1, तो क्या हो गया -3 इज इक्वल 1 हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर? यस। Yes. चलिए, यहां तक आपने नोट कर लिया, क्योंकि आप नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, क्योंकि मुझे पीडीएफ ही देना है, इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट कर देंगे तो फिर आपके पास सिस्टमेटिक आपके पास रहेगा ही नहीं। चलिए, अब इससे हम उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। नोट कर लिया? सर एक मिनट। ओके ओके, नोट कर लीजिए। हो गया? यस सर। हेलो महक, आपके हो गए? Yes. चलिए, अब इसे क्या है, अब इसे हम पहले नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। ये है आपका, ये कहां से आ गया, चलिए ये तो कुछ और ही चला गया, चलिए ठीक है। ये मेरा क्या हो गया आपका 2 cos x, और ये मेरा क्या है 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x, और -3 इज इक्वल 1। 4 cos स्क्वायर x -3 इज इक्वल क्या है 1 है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 cos³ x माइनस क्या होगा 3 cos x, और ये मेरा -2 इज इक्वल 0 है। ये तो बड़े अजीब लग रहे हैं जी, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? एक बार देख लीजिए तो कैलकुलेशन, तो हो गया So -6 cos x plus 4 cos square x plus 1 आ रहा है। ये है ना, मुझे लग रहा है ना कहीं मिस्टेक है आपका। हाँ ये बिल्कुल है ना। चलिए, अब ये हमारा क्या होगा, देखो मुश्किल नहीं बिल्कुल है ना, हम लोगों ने कुछ कैच नहीं किया। अब ये हमारा क्या हो गया, इसको आप, ये आपके, चलिए बिल्कुल मिस्टेक समझ में आ गया मेरा क्या मिस्टेक हो रहा है नहीं। आप ये बताइए, आपको इसे 2 को बाहर ही रहने दो, और cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 cos³ x -3 cos x होगा, इज इक्वल क्या है आपका 1 है ना जी। ये मेरा क्या है 1 आ गया, तो दिस इज 1 हो गया। अब देयरफॉर ये बताओ कितना 4 cos³ x -3 cos x क्या होगा, दिस इज cos3x इज इक्वल 1 हो गया। तो देयरफॉर cos3x इज इक्वल क्या हो गया, हाफ हो गया आपके। जी यहां तक क्लियर है? यस। अब ये देखिए, अब इसमें बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो किस इंटरवल में दे रखा है। अच्छा अच्छा, कोई इंटरवल नहीं दे रखा है, n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये कुछ तो दे रखा होना चाहिए ना कुछ। एक सेकेंड, ये x हमारा बिलोंग करता है, x जो मेरा बिलोंग करता है कहाँ, 0 से लेकर के पाई में बिलोंग करता है। चलिए, ये मेरा कहाँ बिलोंग करता है, x जो है वो हमारा किस में बिलोंग करता है, इसमें जो x है वो कहाँ बिलोंग करता है, 0 से लेकर के पाई में। क्वेश्चन में ही है, मैंने भी लिखना भूल में गया था। तो ये मेरा कितना हो गया। अब यहां बताइए, x हमारा बिलोंग करता है 0 से पाई है, तो बताइए 3x हमारा किस में बिलोंग करेगा। अभी आ गया फिर से, अभी मैंने बताया 2x के लिए मैंने क्या किया था, ये 3x के लिए 2x के लिए क्या किया था। अब बताइए 3x है तो क्या लिखेंगे, आंसर बोलिए क्या हो गया। 0 to 3 pi. वेरी ट्रू, 0 टू क्या होगा 3 पाई। अब ये बताओ 0 से 3 पाई यानी क्या होगा, ये मेरा हो गया पाई, और ये मेरा क्या हो गया 2 पाई, और दिस इज मेरा क्या होगा 3 पाई। यानी क्या होगा, एक फुल क्वाड्रेंट और एक हाफ क्वाड्रेंट ऊपर से। अब बताइए 3x की वैल्यू क्या क्या होगा, ये तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और दूसरा क्या होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो बताइए 3x की वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 से 3 पाई के बीच में 3x की वैल्यू क्या क्या आएगा। 1/2 बताइए क्या होता है,
cos पाई Pi by बाई 6. इक्वल 1/2। तो पहला जो 3x की वैल्यू क्या हो गया, पाई/3 हो गया। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो हम क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस पाई/3 हो गया। अब ये बताइए, ये तो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस पाई/3। अब उसके बाद क्या, 0 से 3 पाई है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका क्या होगा 2 पाई+3, क्योंकि वो 2 पाई से 3 पाई क्या होगा, ये आ गया। लेकिन आपका क्या होगा, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना होगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो माइनस आ जाएगा। तो आफ्टर वन रोटेशन 2 पाई से लेकर के यहां तक, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गया। तो जब ऐसे केस में आए तो आपको क्या कर देना, 2 पाई+थीटा, यानी जो भी है ना उसमें प्लस थीटा, यानी 2 पाई+थीटा हमारा कितना है, पाई/3। तो 2 पाई+पाई/3, यानी जो दूसरा जो आंसर हो गया 2 पाई+पाई/3 होगा। जी यहां तक क्लियर। यस। अब ये बताइए, नेक्स्ट बताइए, तो x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 3. ठीक। तो ये मेरा n मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है, तो देयरफॉर n मेरा क्या हो गया 3। चलिए यहाँ पे आ जाइए, कोई हम चेक कर ले तो कोई tan वाली तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, tan वाली केस में क्या होगा, डिफाइन नहीं होता। चलिए साइन कॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमेशा ही डिफाइन ही होता है। तो चलिए ये तो हो गया, तो n मेरा 3 है, तो n मेरा 3 क्या हो गया, एक तो आपका इसका मीनिंग क्या हो गया, b मेरा कैंसिल हो गया और c मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि n तो मेरा 3 है। इस तरह से आप b एंड c को आपने डिलीट कर दिया। चलिए ये आपका क्या हो गया, n मेरा क्या हो गया, n और s मेरा क्या है, सम ऑफ द ऑल दीज सॉल्यूशन। तो सम ऑफ ऑल दीज सॉल्यूशन, बताइए हम क्या लिखेंगे, बताइए तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज सॉल्यूशन, बताइए क्या होगा। x मेरा क्या है, पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 और 2 पाई प्लस पाई/3। देखिए मेरा आंसर है ना x में होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो गया, जितने भी आएंगे उसको क्या कर दीजिए, 1/3 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 1/3 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दे। तो वैसे 3x को यदि सम करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, पाई/3, 2 पाई माइनस क्या हो गया, पाई/3, और ये क्या है, हम सम निकाल रहे हैं। तो सम में क्या हो गया, 2 पाई/3 प्लस 2 पाई माइनस पाई/3, और एक और क्या होगा, 2 पाई प्लस पाई/3 हो गया। तो यानी पाई/3 कैंसिल, तो क्या होगा, 4 पाई प्लस क्या हो गया, पाई/3, ये कितना हो गया, 13 पाई/3 हो गया। ये तो देखिए ये तो सम तो है, बट ये तो 3x की वैल्यू है, तो मुझे सम किसका चाहिए, x की जितनी वैल्यू है उसका सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3x का सम है, 3x के फॉर्म में जितने भी सॉल्यूशन है उसका सम तो मैंने निकाला 13/3 है, लेकिन मुझे तो 3x का सम तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x का सॉल्यूशन चाहिए। तो x की जो वैल्यू है उसका, तो सभी में t से 1/3 से टोटल सम को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, 13 पाई/9 हो गया। यानी सम की जो वैल्यू है, सम नंबर जो जो सॉल्यूशंस है उस सॉल्यूशन का जो सम है वो मेरा s मेरा कितना हो गया, ns आपका कितना हो गया, 13 पाई/9। तो ये हो गया 13 पाई/9 s मेरा हो गया, और n मेरा क्या हो गया, 3 हो गया आपके। तो ये आपका हो गया s मेरा 13 पाई/9। देखिए तो आंसर आपका मैच कर रहा है, ए 13 पार्ट। क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, बिल्कुल 5 में 10 क्वेश्चन आपसे आ चुके होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके PYQ देखिएगा तो आपको मिल जाएगा आपको। तो NS मेरा क्या हो गया, n मेरा हो गया 3, और s मेरा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस हो गया, ये क्या होगा, 13 पाई/9 हो गया आपका। जी राइट है। यस सर। Yes, sir. चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज, if the solution, if the equation cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल लैम्डा है नहीं प्लस लैम्डा इज इक्वल 0 हैज रियल सोल्यूशन, हैज रियल solutions for theta, then lambda lies in the interval। अब ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज, ये मेरा हो गया -5/4 और -1 हो गया। बी मेरा हो गया -1 माइनस क्या हो गया, हाफ
और सी मेरा ऑप्शन हो गया -1/2, तो -1/4 हो गया, और डी मेरा ऑप्शन हो गया -3/2 और -5/4 हो गया। चलिए अब ये देखिए, अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन आ गए, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, वो मेरा क्या है 2022 का है, जेई मेन 2020 का है। चलिए अब यहां देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ तो अंश क्या लिखेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे। cos square x plus sin square x का होल स्क्वायर माइनस टू sin square x cos square x। वेरी गुड, थैंक यू। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया, टू आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस लैम्डा इज इक्वल 0 हो गया। ये मेरा क्या हो गया 1, और ये देखो -2 है, तो फिर आपको क्या कर दीजिए 2, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस लैम्डा इज इक्वल 0 हो गया। जी राइट है यहां तक आप, ये तो हम कर चुके हैं ना, 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या हो गया, ये मेरा -1 और प्लस 1/2 और साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। जी यहां तक क्लियर है, लैम्डा की वैल्यू यही है ना, लैम्डा इज इक्वल यस सर। इधर जाने पे ये हो गया +1 हो गया, और -1/2 +1/2 हो गया आपका। अब ये बताइए कितना हो गया आपका, अब ये बताइए लैम्डा साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 और मिनिमम वैल्यू प्लस 1 0। 0 हो गया। वेरी गुड, तो ये बताइए क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा -1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 डालेंगे तो ये कितना होगा -1 और प्लस हाफ, ये कितना हो गया आपका, यानी यही मेरा लाई करेगा -1 टू -1/2 हो गया, क्योंकि आपका मिनिमम वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो गया -1 हो गया, 0 डालेंगे तो क्या हो गया मेरा -1 हो गया, और 1 डालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1 और प्लस क्या होगा हाफ, दैट मीन्स क्या हो गया -1/2 हो गया आपका, यानी -1 और -1/2 हो गया। तो देयरफॉर ये आंसर मेरा क्या हो गया, तो लैम्डा की जो वैल्यू जो लाइज करेगा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल दिस है, तो जब भी आपको ऐसा आए लैम्डा की वैल्यूज निकालना हो, लैम्डा की रेंज निकालनी हो इस फॉर्म में हो ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो इसको क्या करना है, साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू डाल दीजिए और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू डाल दीजिए, और जो वैल्यू होगा वही लैम्डा का रेंज आ जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा लाइज इन द इंटरवल, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी पार्ट। बी पार्ट इज माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 23 का भी मैं दिखा देता हूं। 23 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको जानना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मुश्किल नहीं है अब, क्योंकि हम लोगों ने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको क्या है मुश्किल नहीं लगेगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, देखिए एस मेरा है, थीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 से 2 पाई है, सच दैट 3 कॉस की पावर क्या होगा 4 थीटा माइनस क्या हो गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो गया 2 साइन की पावर क्या हो गया 6 थीटा, और +2 इज इक्वल 0 है ईच। पहला ऑप्शन मेरा है 12, बी मेरा हो गया 8, सी मेरा क्या हुआ है 9, और डी मेरा है 10। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 2023 का क्वेश्चन है। जेई मेन हो गया 2023 का, ऐसे ही क्वेश्चन सब आते हैं, बिल्कुल थोड़ी आगे थोड़ी पीछे करके है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन जितना मैंने भी कराया है ना, उसी टाइप के ऑलमोस्ट थोड़ी सी बिल्कुल उसी टाइप के आते हैं ज्यादातर। आप बनाएंगे भी तो आपको फर्स्ट टाइम लगेगा कि थोड़ा डिफरेंट है, बट ये आपको जब एक बार जो कर लोगे ना, तो आपको भी लग जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड कैसे अप्लाई करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, यस सर। अब ये देखिए इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। 3 कॉस की पावर 4 थीटा, कलर में चेंज कर लेता हूं, ये क्या है 3 कॉस की पावर 4 थीटा, 5 को हम क्या लिख सकते हैं
-3 cos² थीटा और -2 cos² थीटा, और माइनस क्या हो गया 2 sin⁻⁶ थीटा और +2 = 0। जी बताइए, लिख सकते हैं? अब आपको पेयर में देखिए क्या क्या करना है। इसका पेयर यहां बनाइए और दूसरे का जो पेयर है आपको क्या करना है, इसको इसके साथ लिखिए। अब बताइए क्या हो गया, हम कॉमन क्या निकालेंगे इसमें से? इसमें से मुझे कॉमन क्या निकालना है, 3 cos² थीटा, ये हमारा कितना हो गया cos² थीटा -1, और इससे बताइए क्या होगा, इसको एक साथ रख लें तो 1 माइनस क्या हो गया cos² थीटा -2 sin⁻⁶ थीटा = 0। अब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इसमें यही जो है ना, स्प्लिट करना है ना, किसको किसके साथ पेयर बनाना है, तो यही चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां सर तक आपके क्लियर है? सर जी। ये वाले वैल्यू में यहाँ पर साइन नहीं आएगा? अब ये तो ये नहीं, इसको इसको एक साथ रख लिया ना। अच्छा ओके। हाँ जी ठीक है ना, इसीलिए मैंने सेम कलर में मैं लेके मार्क किया था ना। ठीक है। ठीक है। पूछते रहिए, जरा भी छोटी सी डाउट है वो पूछ डालिए। तो ये मेरा क्या हो गया 3 cos² थीटा, और ये cos² थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -sin² थीटा लिख दीजिए, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया। और ये मेरा क्या हो गया 2 sin² थीटा हो गया, और ये मेरा क्या हो गया -2 sin⁻⁶ थीटा = 0 हो गया। अब ये देखिए sin² थीटा कितनी जगह है, सभी में है। अब sin² थीटा को बाहर निकाल दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया -3 cos² थीटा हो गया। फिर क्या हो गया आपका +2 हो गया, और माइनस हो गया 2 sin⁻, क्या हो गया 4 थीटा = 0 हो गया। जी राइट है? Yes. अब ये बताइए, एक तो मेरा sin² थीटा = 0 हो गया आपका, ये तो क्लियर हो गया कि sin² थीटा मेरा क्या हो गया 0 हो गया, उससे मेरा सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा बताइए, अब ये देखो ये sin⁻⁴ है, तो हम cos² को मैंने क्या किया, इसको साइन में चेंज कर दीजिए, तो 1 - cos² मीन्स क्या होगा 1 - sin² थीटा, और +2 हो गया, और माइनस हो गया 2 sin⁻⁴ थीटा, दिस इज 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गया -3 और +2, तो ये क्या होगा -1, और प्लस क्या होगा 3 sin² थीटा, और माइनस क्या हो गया 2 sin⁻⁴ थीटा = 0। अब हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया 2 sin⁻⁴ थीटा, और माइनस क्या हो गया 3 sin² थीटा, और +1 = 0 हो गया। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया 2 sin⁻⁴ थीटा, माइनस क्या हो गया 2 sin² थीटा, और माइनस sin² थीटा, और +1 = 0। यानी मेरा क्या हो गया 2 sin² थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हमारा कितना हो गया आपका sin² थीटा और -1 हो गया। अब इसका -1 कॉमन निकालेंगे, तो sin² थीटा -1 = 0 हो गया। जी यहां तक क्लियर? यस सर। अब ये हमारा क्या हो गया, मेरा फैक्टर बन गया। तो फैक्टर बन गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया 2 sin² थीटा -1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका sin² थीटा -1 क्या होगा 0। यानी पहला जो फैक्टर है 2 sin² थीटा -1, और सेकेंड फैक्टर क्या हो गया sin² थीटा -1 = 0 हो गया। और एक मेरा पहले से मेरा निकला हुआ है sin² थीटा = 0। जी राइट है यहां तक? यस सर। अब ये देखिए, पहले यहां तक नोट कर लिया, अब हम नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे। हो गया? Yes, sir. चलिए अब मेरे क्या है इस सभी को, अब ये हमारा क्या है थीटा हमारा किस में बिलोंग करता है 0 से 2 पाई। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या लिखते हैं, पहला मेरा क्या है थीटा मेरा बिलोंग करता है, थीटा मेरा जो बिलोंग करता है थीटा मेरा बिलोंग करता है 0 से क्या हो गया 2 पाई, और मेरे पास क्या क्या आया sin² थीटा = 0 हो गया। दूसरा मेरा क्या हो गया sin² थीटा मेरा क्या हो गया
साइन स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा मेरा हाफ हो गया और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हाफ हो गया और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, 1 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन थीटा मेरा बताइए क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, 1/√2 हो गया, और साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, +-1 हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 0 है तो इसका मीनिंग तो ऑलरेडी हो गया कि साइन थीटा आपका 0 ही होगा। अब ये बताइए 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में थीटा आपका क्या होगा, 0 से लेकर के 2 पाई, ये पाई है और दिस इज क्या होगा 2 पाई। बताइए क्या होगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे, और पहले ये बताओ कि कौन कौन से सॉल्यूशन है। वैसे तो नंबर ही सॉल्यूशंस निकालना है, मैं चाहता हूं कि पहले आप सॉल्यूशंस बता दीजिए क्या क्या होगा। साइन 0 बताइए कहां कहां होता है, 0 पाई और 2 पाई। तो ये 0 पाई एंड 2 पाई पे, यस राइट है ना। तो ये मेरा इसके लिए जो आंसर जो हो गया थीटा क्या हो गया, 0 पाई और 2 पाई हो गया। अब साइन थीटा आपका प्लस हाफ है तो क्या हो जाएगा, +1/√2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, यस सर, और ये -1/√2 है तो कहाँ आ जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ। तो इसके मेरे कितने हो गए, 4 निकल गए। यस सर, अब ये बताइए साइन थीटा इज इक्वल +-1 है तो साइन थीटा +1 क्या होता है, साइन π/2 इज इक्वल 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 3π/2, तो साइन 3π/2 क्या होता है -1। तो देयरफॉर ये मेरा कितना हो गया, इससे सॉल्यूशन कितने निकल गए, 2 निकल गया नंबर सॉल्यूशन। जी राइट है, इसके 2 हो गए, इसके आपके 4 हो गए, और इसके कितने हो गए, 3 हो गए। बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकले, 9। 9 हो गया, तो 9 इज द आंसर। जी मेन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका 9 इज द आंसर होगा। देखिए 2023 का क्वेश्चन है। जी यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे इस सैटरडे को, आई थिंक सैटरडे को सेंटर पे ही मैं कोशिश से करता हूँ रखने का। अब देखते हैं कि राहुल सर अगर सेंटर पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन रख लेंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि सेंटर पे ही सैटरडे संडे हम क्लास रखें, ठीक है। और यदि बिल्कुल है ना आपकी क्लास अगर आपके है ना सेंटर पर नहीं हो पाएगा तो हम यहीं पे रखेंगे, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास रखेंगे। जी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया अच्छी तरह, यस सर। चलो बिल्कुल है ना, ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।